हेलो फ्रेंड्स, पीवाईक्यू फोकस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रोनाउन चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर किए थे। आज के इस सेशन में हम बाकी इंपॉर्टेंट टाइप्स, उनके रूल्स और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज करेंगे जो हरियाणा पुलिस सीटी में एचएसएससी और एसएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आज भी जो है हम अपने इस प्रैक्टिस सेट में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन की ट्रिक और एक्सप्लेनेशन के साथ जो है हर क्वेश्चन को समझेंगे ताकि एग्जाम में प्रोनाउन का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। हमें जो की है फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड डैश असाइनमेंट। ईच ऑफ द बॉयज हैज सबमिटेड डैश असाइनमेंट। बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लड़कों में से प्रत्येक ने अपना असाइनमेंट जमा कर दिया है। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में ईच ऑफ से सेंटेंस शुरू हो, है ना, ईच ऑफ से सेंटेंस शुरू हो होता है भाई एक आइदर ऑफ से सेंटेंस शुरू हो या नाइदर ऑफ से शुरू हो। ठीक है, नाइदर ऑफ से शुरू हो। तो ग्रामर रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, अगर इनसे सेंटेंस से शुरू है तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा कैसा होगा? प्लूरल नाउन होगा। लेकिन वर्ब कैसी होगी भाई? इनके बाद जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और प्लस में क्या होगा भाई? सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज होगा। सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज होगा। तो ये जो है हमें रूल याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। ये वाला रूल जो है ना भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको अच्छे से याद कर लेना कि जब भी सेंटेंस आपका ईच ऑफ, आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ से स्टार्ट होता है, उसके ठीक बाद जो नाउन गिवन होगा वो हमारा प्लूरल नाउन होगा। यहाँ देखो भी नाउन बॉयज है और बॉयज क्या है? हमारा प्लूरल है। हैज सबमिटेड डैश असाइनमेंट। देखो फ्रेंड्स, उसके बाद जो वर्ब आई है वो सिंगुलर यूज की गई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी क्या आएगा भाई? सिंगुलर आएगा। तो बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। ठीक है, हिज आएगा। ठीक है, हिज क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ क्या होगा भी? हिज आएगा, क्योंकि बॉयज लड़कों की बात हो रही है। लड़कों के लिए किसका यूज किया जाता है? हिज का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। इस क्वेश्चन में हमें एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिया गया है वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कहां पर एरर दिया गया है? वन शुड डू हिज ड्यूटी सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। बताएं भाई, व्यक्ति को अपना कर्तव्य ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस वन से शुरू हो, ठीक है, सेंटेंस जो है वन से शुरू हो, तो वन का जो है पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा क्या होता है भाई? वंस होएगा। क्या आएगा भाई? वंस आएगा। तो यहाँ पर देखो भाई हिज का यूज किया गया है। हिज हमारा क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। यहाँ पर जो कि गलत दिया गया है, यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? वंस आएगा। ठीक है, वन से अगर सेंटेंस शुरू है तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा वंस होता है। इस क्वेश्चन में कहां पर एरर है? पार्ट बी में जो कि है एरर है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वंस ड्यूटी आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 कहता है इट वाज डैश हु हेल्प्ड यू इन योर टाइम ऑफ ट्रबल। इट वाज डैश हु हेल्प्ड यू इन योर टाइम ऑफ ट्रबल। वह वही था जिसने मुसीबत के समय आपकी मदद की थी। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में इट के साथ में इज या वॉज गिवन हो, ठीक है, इट के साथ में इज या वॉज गिवन हो, इसके बाद जो है हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है भी। क्या आएगा भाई? सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। सब्जेक्टिव केस का यूज होगा। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अब फिल करो कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। होम किसके लिए यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है। और हु का यूज किसके लिए होता है? सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। यहाँ देखो भी हु का यूज सब्जेक्ट के लिए है, तो इसका जो है अपना इसको सब्जेक्ट चाहिए है। और इट वाज गिवन है, तो इट वाज के बाद भी क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है अभी? एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर क्या आएगा अभी? ही आएगा। क्या आएगा? ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। करेक्ट प्रोनाउन हमें बताना है। नाइदर ऑफ द टू रोड्स डैश टू द रेलवे स्टेशन। नाइदर ऑफ द टू रोड्स डैश टू द रेलवे स्टेशन। दोनों सड़कों में से कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं जाती है। देखो फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी सेंटेंस जो है आपका ईच ऑफ या आपका जो है आइदर ऑफ से शुरू होता है, ठीक है, या नाइदर ऑफ से शुरू होता है ना, या नाइदर ऑफ से शुरू होता है, इनके ठीक बाद आपको प्लूरल नाउन गिवन होगा। प्लूरल नाउन ही आएगा इनकी ठीक बाद हमेशा। लेकिन इनकी बात जो की है वर्ब कैसी आएगी भाई? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज होगा।
ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज होगा। अब जो है जिन स्टूडेंट्स को ये रूल नहीं पता होगा वो क्या करेगा, टू रोड्स यानी दो रोड्स की बात हो रही है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगा देगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा नाइदर ऑफ सी है और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर जो है वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो देखो फ्रेंड्स, कौन सा जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लीड्स क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, और लीड क्या हो जाएगी, ये प्लूरल होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, बिटवीन यू एंड डैश ही इज ए लायर। बिटवीन यू एंड डैश ही इज ए लायर। आपके और मेरे बीच की बात है, वह एक झूठा व्यक्ति है। देखो फ्रेंड्स, ग्रामर रूल क्या कहता है कि जब भी सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन मिल जाए, है ना, क्या मिल जाए भाई, प्रीपोजिशन मिल जाए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन जैसे कि बिटवीन, फॉर, टू, विद, एक्सेप्ट, है ना, ये जो होती है हमारी क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है। तो इनके ठीक बाद आने वाला प्रोनाउन जो होगा, इनके ठीक बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। किस केस में होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हमने हर क्वेश्चन के साथ, है ना, प्रोनाउन के हर रूल्स को कवर कर लिया है, ठीक है। बार बार एग्जाम में इन्हीं रूल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही रूल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना भी। तो यहाँ देखो भी, हमने देखा प्रीपोजिशन गिवन है बिटवीन, है ना, इसके बाद जो है यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। एंड और अब यहाँ पर भी हमें क्या लेना होगा, ऑब्जेक्ट ही लेना होगा। तो देखो भाई, आई क्या है, सब्जेक्ट है। माई सेल्फ क्या है, माई सेल्फ क्या है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और माइन क्या है हमारा, पोजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो कि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, मी आएगा, क्योंकि बिटवीन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, यू ही एंड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुगेदर। यू ही एंड आई मस्ट फिनिश दिस वर्क टुगेदर। बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तुम्हें, उसे और मुझे यह काम एक साथ समाप्त करना चाहिए। देखो भाई, हमने जो किया पार्ट 1 किया था प्रोनाउन का, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी से रिलेटेड समझा था। जो कि है भाई, हमने जो किया प्रोनाउन का, जिस भी स्टूडेंट ने फर्स्ट पार्ट नहीं किया है तो प्लीज फर्स्ट पार्ट को कर लेना, क्योंकि उसमें भी जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स आपको प्रोनाउन से रिलेटेड समझाए गए हैं, तो वो करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। उसके बाद ही आप सेकंड पार्ट को करना, क्योंकि फिर जो है सेकंड पार्ट आपको आसानी से समझ में आएगा। तो प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट में जो है मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बात हुई थी। फर्स्ट पर्सन हमारे कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन क्या कौन सा होता है, यू होता है। और थर्ड पर्सन जो हमारे बच गई, वो सब हमारे थर्ड पर्सन में आएंगे, ही, सी, इट, दे, ठीक है। ये क्या होते हैं, हमारी थर्ड पर्सन होते हैं। फ्रेंड्स, प्रोनाउन का रूल कहता है कि जब भी अगर आपको सेंटेंस जो है गुड सेंस में दिया गया हो, ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस जो है गुड सेंस में दिया गया हो, यानी नॉर्मल सेंटेंस आपको दिया गया हो, तब प्रोनाउन ऑर्डर जो है 2 3 1 यूज होगा। तब प्रोनाउन ऑर्डर क्या होगा, 2 3 1 होगा, यानी पहले सेकंड पर्सन लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और लास्ट में हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहाँ पर देखो भी, जो है सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, कोई इसमें मिस्टेक, क्राइम, ठीक है, फॉल्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो की है क्या ऑर्डर यूज होगा भाई, 2 3 1 ही ऑर्डर यूज होगा। तो यहाँ देखो भाई, यू जो की है सेकंड पर्सन है, बिल्कुल ठीक है। ही क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है, बिल्कुल ठीक है। आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कोई एरर नहीं है, ठीक है। 2 3 1 का ही ऑर्डर यहाँ पर भी यूज किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब इसके साथ जो कि मैं आपको एक रूल और बता देती हूँ कि जब भी सेंटेंस अगर नॉर्मल सेंटेंस दिया गया है, तब जो प्रोनाउन ऑर्डर होगा 2 3 1 यूज होगा, ठीक है। और अगर सेंटेंस में मिस्टेक की बात हो रही है, ठीक है, मिस्टेक हो रही है, या क्राइम की बात हो रही है, क्राइम की बात हो रही है, या जो कि है कोई फॉल्ट की बात हो रही है, ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तब उस केस में प्रोनाउन ऑर्डर हमारा क्या रहता है, 1 2 और 3 ही रहता है, ठीक है। यानी पहले फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, फिर सेकंड आएगा और फिर थर्ड आएगा, ठीक है। तो ये जो है हमें ग्रामर रूल अपना याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 कहता है द गर्ल डैश वोन द फर्स्ट प्राइज इज माई सिस्टर। बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वह लड़की जिसने पहला पुरस्कार जीता वो मेरी बहन है। देखो भाई, यहाँ पर जो है पुरस्कार जीतने का काम कौन कर रही है, लड़की कर रही है। तो द गर्ल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्टिव के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, हु का यूज करेंगे, है ना। जिसमें देखो भाई, आप क्वेश्चन पूछ के देखना, यहाँ पर जो कि है प्राइज जीतने का काम कौन कर रहा है ना। कौन के लिए इसका मीनिंग ही क्या होता है, कौन ही होता है भाई, है ना, कौन। तो यहाँ पर जो है क्या आएगा भाई, हु आएगा, है ना। और ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करेंगे, होम का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो द गर्ल जो है सब्जेक्ट दिया गया है, और सब्जेक्ट के लिए किसका यूज होता है, हु का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
33 क्या कहता है, द टू ब्रदर्स हेटेड डैश, द टू ब्रदर्स हेटेड डैश, दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते थे। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखो फ्रेंड्स, ईच अदर और वन अनदर के बारे में मैंने आपको बताया था। ईच अदर जो होता है, हमें याद रखना है फ्रेंड्स, एक होता है ईच अदर और एक होता है हमारा वन अनदर। ईच अदर जो होता है वो दो के लिए यूज होता है, ठीक है, टू के लिए हम यूज करेंगे ईच अदर का, और एक होता है फ्रेंड्स वन अनदर, है ना, क्या होता है, वन अनदर होता है। और वन अनदर किसके लिए यूज होता है, दो से अधिक के लिए, है ना, मोर देन टू, दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का यूज करेंगे। यानी दो से अगर सेंटेंस में ज्यादा की बात हो रही है तो वन अनदर आएगा, और दो की ही बात हो रही है, देखो यहाँ पर टू ब्रदर्स की बात हो रही है तो क्या आएगा, ईच अदर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिस इज द सेम बुक डैश आई लोस्ट यस्टरडे। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दिस इज द सेम बुक डैश आई लोस्ट यस्टरडे। इस रूल से रिलेटेड हमने प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट में भी इसको अच्छे से समझा था, एक बार फिर बता देते हैं कि जब भी आपको सेंटेंस में ना द सेम वर्ड मिले, है ना, द सेम वर्ड मिले या द ओनली वर्ड मिले, ठीक है, द ओनली मिले या ओल मिले, है ना, या ओल वर्ड मिले, तो इनके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा दैट का यूज होगा भी, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा, ठीक है, आर पी से याद रखना भी, रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो रही है तो इनके बाद हमेशा दैट का यूज होता है भी। किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है, दैट आएगा भी यहाँ पर, क्योंकि देखो सेंटेंस में द सेम वर्ड है, द ओनली ओल, और इनसे रिलेटेड कुछ और भी वर्ड है जो हमने पार्ट वन में बात की है, तो अगर स्टूडेंट पार्ट वन को जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्राउट डैश बुक्स टुडे। बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्राउट डैश बुक्स टुडे, छात्रों में से कोई भी आज अपनी किताबें नहीं लाया है। देखो फ्रेंड्स, नन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन इसके बाद आने वाला प्रोनाउन जो होगा वो क्या होगा भी, हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। नन ऑफ के बाद नन ऑफ के बाद जो है क्या होगा भाई, हमेशा आपको प्लूरल नाउन गिवन होगा, लेकिन वर्ब हमेशा कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हिज, ठीक है, हिज यहाँ पर क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। 36 कहता है ही इज टोलर देन मी, ही इज टोलर देन मी। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वह मुझसे लंबा है। देखो भाई, जब भी ग्रामर रूल कहता है कि जब भी जो है सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा हो, यानी तुलना हो रही हो, ठीक है, तुलना, तो तुलना जो होती है वो हमेशा सिमिलर थिंग्स में होती है, ठीक है, सिमिलर थिंग्स में जो है तुलना होती है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ ही तुलना होगी, है ना। सिंगुलर नाउन गिवन है तो सिंगुलर नाउन के साथ ही होगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ ही होगी, यानी दोनों तरफ जो भी होगा भी सिमिलर होगा, है ना। यहाँ देखो भी हे की तुलना ऑब्जेक्ट से कर दी है, ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और मी हमारा क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मी में जो कि है एरर है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मी का सब्जेक्ट बनाओ भी क्या होता है, आई होता है ना, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा भी, आई जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ही इज टोलर देन आई होगा भी, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ ही कंपैरिजन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। 37 कहता है सी कट डैश वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी कट डैश वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। आपको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो फिल करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, जैसे हिंदी में आपने निजवाचक सर्वनाम पढ़े होंगे, है ना, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं भाई, जिन भी वर्ड के पीछे सेल्फ वर्ड लगा हो या सेल्फ्स वर्ड लगा हो, वे जितने भी वर्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे कौन से होते हैं, ठीक है, तो सभी नाउन्स की जो कि है हमने पार्ट वन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पार्ट वन को देख लेना भी, वहां से समझ लेना। सी कट डैश वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, सब्जियां काटते समय उसका हाथ कट गया। तो बीच सेंटेंस में जो कि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है, देखो यहाँ क्या गिवन है, सी है, और सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हर सेल्फ बनेगा, है ना। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा स्टूडेंट्स, हर सेल्फ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 कहता है डैश डू यू थिंक विल विन द मैच, डैश डू यू थिंक विल विन द मैच। बताएं भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपके अनुसार मैच कौन जीतेगा,
आपके अनुसार मैच कौन जीतेगा। देखो भाई यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन पूछ के देखा है ना, क्वेश्चन पूछ के देखा तो क्या आया भाई कि मैच को जो है कौन जीतेगा, है ना। और कौन के लिए हम किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखो भाई हमें सब्जेक्ट ही चाहिए, है ना। हमें जो कि क्या चाहिए, सब्जेक्टिव में चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए हु का यूज होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के लिए किसका यूज होता है, होम का यूज होता है ना। यहाँ पर देखो भी विल विन दिया गया है ना। विल विन यानी कि कौन जीतेगा, तो क्रिया का सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो सब्जेक्ट के लिए हम हु का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 39 कहता है द मैन डैश वॉलेट वाज स्टोलन रिपोर्टेड टू द पुलिस। द मैन डैश वॉलेट वाज स्टोलन रिपोर्टेड टू द पुलिस। वह आदमी जिसका वॉलेट चोरी हो गया था उसने पुलिस में शिकायत की है। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होती है। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, है ना। यहाँ पर जो कि क्या किया जा रहा है अभी, आदमी और उसके वॉलेट के बीच संबंध दर्शाया जा रहा है ना। संबंध दर्शाया जाए वहां पर क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो यहाँ पर जो है क्या यूज होगा, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कौन सा होता है, हुज होता है। हुज क्या करता है भाई, पर्सन और थिंग्स के बीच में संबंध को दर्शाता है ना। तो व्यक्ति और सजीवों के लिए जो कि है हुज प्रोनाउन का हम यूज करेंगे संबंध दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है अभी एरर फाइंड आउट करना है। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वाज प्रेजेंट इन देयर रिस्पेक्टिव क्लासरूम। बताएं भी कहां पर एरर दिया गया। प्रत्येक छात्र और प्रत्येक शिक्षक अपनी अपनी कक्षा में उपस्थित थे। एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वाज प्रेजेंट इन देयर रिस्पेक्टिव क्लासरूम। बताएं भी क्या होगा। देखो भाई यहाँ पर जो है ना एवरी स्टूडेंट, एवरी क्या होता है, सिंगुलर होता है। एंड एवरी टीचर, ठीक है, टीचर के साथ भी एवरी वर्ड लगा दिया गया जब दो सिंगुलर नाउन से एंड से जुड़े हों, ठीक है, या उनसे पहले एवरी या ईच लगा हो, ठीक है। जब दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, ग्रामर रूल कहता है भाई एंड से जुड़े हों दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, और उनसे पहले आपको ईच या आपको एवरी वर्ड मिले, ठीक है, सिंगुलर नाउन से पहले आपको ईच या एवरी वर्ड मिले, तो आने वाली वर्ब जो होगी वो हमेशा क्या होगी भाई, वर्ब और प्रोनाउन दोनों हमारे क्या होंगे, वर्ब और प्रोनाउन दोनों हमारे क्या होंगे भाई, सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, ठीक है। यहाँ देखो भाई स्टूडेंट जो है नाउन गिवन है, एंड से जुड़े हुआ है, एक जो है टीचर नाउन है, दोनों के साथ में एवरी है, या तो आपको एवरी मिलेगा या आपको ईच वर्ड मिल जाएगी। क्या होते हैं भाई, सिंगुलर बना देते हैं इसको। तो वर्ब क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी, वॉज यूज किया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो एरर कहाँ पर है, यहाँ पर है भी, यहाँ पर जो है देयर यूज किया गया है, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन यूज कर दिया गया है, जो कि गलत होगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई, हिज रिस्पेक्टिव क्लासरूम आएगा। क्या आएगा भाई, हिज आएगा। देयर की जगह पर किसका यूज होगा, हिज होगा। हिज क्या है हमारा, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो कहाँ पर एरर है, पार्ट बी में एरर है, नहीं पार्ट बी में नहीं, पार्ट सी में एरर है, ठीक है। देयर की जगह क्या आएगा भाई, हिज आएगा। आई होप सबको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ डैश विक्ट्री। द टीम इज कॉन्फिडेंट ऑफ डैश विक्ट्री। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टीम को अपनी जीत का पूरा भरोसा है, ये टीम को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। देखो फ्रेंड्स ग्रामर रूल क्या कहता है, टीम यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। और जब कलेक्टिव नाउन जो कि है सिंगल यूनिट का काम कर रही हो, ठीक है, सिंगल यूनिट का काम कर रही हो, तो वहां पर जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी और सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज होगा, सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ पर जो कि क्या आएगा भाई, इट्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा फ्रेंड्स, इट्स आएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि है क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स का यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में हमें करेक्ट द सेंटेंस बताना है भाई, ठीक है, करेक्ट द सेंटेंस बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। देखो भाई ऑप्शन नंबर ए कहता है हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो देखो स्टार्टिंग में जो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे दिया गया है, तो कोई भी सेंटेंस जो की है सीधे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गलत हो गया। सेकंड कहता है सी हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ठीक है भाई, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद जो कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया है, फिर वर्ब दी गई है, तो ये ठीक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है हर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। भाई देखो यहाँ पर ये क्या है, अभी ऑब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है, फिर उसके बाद क्या होता है भाई, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे दिया गया, पहले ऑब्जेक्ट उठाकर दे दिया गया, तो ये तो हमारा गलत हो गया भाई। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। उसके बाद देखो भाई ऑप्शन नंबर डी कहता है सी हर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। देखो यहाँ पहले तो सब्जेक्ट ले दिया, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट ले दिया, है ना, उसके बाद वर्ब लिया, जिसमें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर का कहता है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब होगी और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया है।
बच गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी हरसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, वह स्वयं इस नुकसान के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी कांग्रेचुलेटेड डैश। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमेटी कांग्रेचुलेटेड डैश। बताएं भाई, समिति के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी है, ठीक है। समिति के सभी सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी है। देखो भाई, एक तो होता है हमारा जो कि है वन अनदर, है ना, वन अनदर होता है, और एक होता है हमारा ईच अदर। अभी जो मैंने बताया ईच अदर जो होता है वो दो के लिए यूज होता है, और दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, दो से ज्यादा के लिए किसका यूज होगा भाई, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज होता है। यहाँ पर देखो भाई ऑल द मेंबर्स, है ना, दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई, वन अनदर इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, यू आई एंड ही हैव कमिटेड ए मेजर मिस्टेक। यू आई एंड ही हैव कमिटेड ए मेजर मिस्टेक। देखो फ्रेंड्स, अभी जो है हमने एक क्वेश्चन किया था कि अगर जो कि है सेंटेंस हमारा बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस दिया गया हो, है ना, गुड सेंस में दिया गया हो, तब वहां पर जो कि है प्रोनाउन ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 2 3 1 होता है, यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और लास्ट में हम अपना फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई मिस्टेक की बात हो रही है ना, या फिर कोई क्राइम की बात हो रही है, क्राइम, या कोई फॉल्ट है यानी दोष की बात हो रही है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, तब उस केस में जो है हमारा प्रोनाउन ऑर्डर क्या होगा, तो उस केस में हमारा प्रोनाउन ऑर्डर 1 2 3 होता है। क्या होता है, 1 2 3 होता है। तो यहाँ देखो भाई, पहले टू ऑर्डर लिखा गया है, उसके बाद जो कि है फर्स्ट ऑर्डर है, और उसके बाद थ्री ऑर्डर है। ये जो है बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है, पार्ट ए में एरर है। पहले क्या आएगा, आई आएगा, उसके बाद आएगा भाई सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन सा होता है, हमारा यू होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा क्या आएगा भाई, थर्ड पर्सन ही आएगा। तो इसका करेक्ट क्या होगा, आई यू एंड ही हैव कमिटेड ए मेजर मिस्टेक। तो ऑप्शन नंबर ए में जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड डैश। बताएं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड डैश। आपके और उसके बीच कोई विवाद नहीं है। देखो फ्रेंड्स, हमने अभी क्वेश्चन किया था, बिटवीन प्रीपोजिशन दी गई है, तो जब भी सेंटेंस में आपको प्रीपोजिशन मिले, ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में प्रीपोजिशन दी गई हो, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ग्रामर रूल कहता है ऑब्जेक्टिव केस आएगा भी, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आएगा। तो बिटवीन के बाद यू एंड, यहाँ देखो भाई, ही क्या है, सब्जेक्ट है, हिज क्या है, हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हिम क्या होता है भाई, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो जिस भी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट हमारे कौन सी हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है, इनके बारे में नहीं पता, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इनके बारे में नहीं पता, तो ये भाई जो है हमने सब कुछ क्लियर अपने फर्स्ट पार्ट में किया है, ठीक है, प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो वहां पर जाकर के आप ये सब कुछ जान लेना, क्योंकि पहले यही जानना जरूरी है, उसके बाद ही आप जो है सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, दिस लैपटॉप इज डैश नॉट योर्स। बताएं भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, दिस लैपटॉप इज डैश नॉट योर्स, यह लैपटॉप मेरा है, आपका नहीं है। बताएं भी, देखो भाई यहाँ पर जो है ना, नाउन हमें पहले ही गिवन दे दिया है ना, नाउन जो कि है यहाँ पर पहले ही आ गया है। तो यहाँ पर जो कि है नाउन का अधिकार दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे भी। किसका यूज होगा अब यहाँ पर, पोजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा, हमें अधिकार दर्शाना है, हमें क्या करना है अभी, अधिकार बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा अभी, माइन होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, माइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 कहता है, डैश ऑफ दिस टू पेन्स इज बेटर। डैश ऑफ दिस टू पेन्स इज बेटर। देखो ग्रामर रूल क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक विकल्पों में से हमें चुनाव करना हो, ठीक है, दो या दो से, याद रखना फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक में से हमें चुनाव करना हो, है ना, ठीक है, चुनाव करना हो, तो वहां पर जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज होगा भी। किसका यूज होगा, विच का यूज होगा, चाहे बात व्यक्ति की हो रही हो या वस्तु की हो रही हो। किसका यूज होगा भी, दो या दो से अधिक में से हमें कोई सिलेक्शन करना है, कोई चॉइस करनी है, तो वहां पर किसका यूज होगा, विच का यूज होगा, ठीक है। इन दो कलमों में से कौन सी बेहतर है, ठीक है, इन दो कलमों में से कौन सी बेहतर है, हमें चॉइस करनी है, तो किसका यूज होगा भी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विच का यूज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है, इट इज मी हु एम टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिस्टेक। बताइए फ्रेंड्स कहां पर एरर है, देखो भाई सेंटेंस में हमें देखा इट इज मिला है, ग्रामर रूल कहता है कि अगर आपको इट के साथ में
इज या वोज मिले तो इसके तुरंत बाद क्या होगा भाई, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा भाई, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ देखो भाई मी दिया गया और मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है भाई, आई होता है। यहाँ पर क्या होगा भाई, करेक्ट आई होगा। तो कहाँ पर एरर है, ऑप्शन नंबर ए में जो कि है एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 48 क्या कहता है, लेट यू एंड डैश मैनेज दिस इवेंट। बताएं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लेट यू एंड डैश मैनेज दिस इवेंट। तुम्हें और मुझे इस कार्य का प्रबंधन करने दो, तुम्हें और मुझे इस कार्यक्रम का प्रबंधन करने दो। बताएं भाई क्या होगा। देखो भाई, ग्रामर रूल कहता है कि जब भी आपको सेंटेंस में लेट वर्ड मिले, ठीक है, जब भी आपको सेंटेंस में लेट वर्ड मिले तो लेट के ठीक बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा भाई। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ठीक है, इट के साथ में अगर आपको इज वाज मिले तो उसके ठीक बाद सब्जेक्टिव आएगा और लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देखो भाई, यू एंड यहाँ पर जो हमें ऑब्जेक्ट लेना, ऑब्जेक्ट क्या आएगा भाई, मी आएगा। यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 49 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, द डॉग वैग्ड डैश टेल हैप्पीली। द डॉग वैग्ड डैश टेल हैप्पीली। कुत्ते ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। बताएं भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो भाई, ग्रामर रूल कहता है पशु पक्षियों एवं छोटे जानवरों के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में हम इट्स का यूज करेंगे। ठीक है, पशु पक्षी या जानवरों के लिए, ठीक है, पशु पक्षी, ठीक है, या छोटे एनिमल्स की बात हो रही हो तो वहां पर जो है किसका यूज होगा भाई, पॉजेसिव एडजेक्टिव हम किसका यूज करेंगे, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स का यूज होगा। ठीक है, और इट्स के साथ यहाँ पर एब्स्ट्रोब एस नहीं लगाना है भाई। ठीक है, ओनली इट्स का यूज होगा, ये वाला नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा भाई, ये हमें याद रखना है कि अगर सेंटेंस में पशु पक्षी एनिमल्स की बात हो रही हो तो वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स का यूज होगा, एब्स्ट्रोब एस वाला नहीं आएगा, ओनली इट्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है ओल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। देखो भाई, यहाँ पर हमें वर्ड नजर आया ओल, है ना, वर्ड क्या नजर आया भाई, ओल नजर आया। अगर आपको सेंटेंस में ओल वर्ड मिली, ठीक है, या एवरीथिंग वर्ड मिली, एवरीथिंग से सेंटेंस शुरू हो, या नथिंग वर्ड हो, ठीक है, नथिंग वर्ड मिले, या आपको ओनली वर्ड मिली, है ना, सेंटेंस में कहीं पर भी मिले, ओनली मिले, या आपको मिल जाए सेम वर्ड, है ना, सेम वर्ड मिल जाए, तो इनके बाद जो है हमेशा ऐसा क्वेश्चन जो कि है पहले भी मैंने बताया, ठीक है, द सेम वर्ड मिले, द ओनली वर्ड मिले, नथिंग, ऑल, एवरीथिंग, अगर आपको ये वर्ड सेंटेंस में मिलती हैं तो इनके ठीक बाद रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा भाई, दैट का यूज होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का यूज होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, ही इनवाइटेड राहुल एंड डैश टू हिज बर्थडे पार्टी। बताएं भी क्या होगा, उसने राहुल और मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। देखो भाई, यहाँ पर क्या है, इनवाइटेड क्या है, वर्ब है ना, इनवाइटेड क्या है, वर्ब है। यहाँ पर जो कि है ना, हमें राहुल एंड, अब यहाँ पर जो है हमें क्या चाहिएगा भाई, ऑब्जेक्ट चाहिएगा। यहाँ पर क्या चाहिएगा भाई, ऑब्जेक्ट। अब राहुल का तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, यहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट आएगा, राहुल का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो यहाँ पर जो कि हम ऑब्जेक्ट क्या लेंगे भाई, मी होगा यहाँ का। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, मी होगा। मी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट होगा, तो मी टू हिज बर्थडे पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कहता है, देखो फ्रेंड्स, एरर फाइंड आउट करना है। नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स हैज डन हिज वर्क। बताएं भी कहाँ पर जो कि है एरर है। देखो भाई, ग्रामर रूल क्या कहता है, अगर आपको सेंटेंस में ना नाइदर, नोर और एक होता है भाई आइदर और, है ना, आइदर और, अगर आपको ये सेंटेंस में मिल जाते हैं तो नोर और की जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, नोर और के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कि है क्या होगा भी, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग क्या आएगी भी, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। चाहे नियरेस्ट सब्जेक्ट जो है हमें क्या गिवन हो, चाहे सिंगुलर गिवन हो या चाहे प्लूरल गिवन हो, ठीक है, लेकिन जो नोर और के पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगी भाई, वर्ब का जो है यूज होगा। तो यहाँ पर देखो भाई, नोर है और नोर के साथ में जो कौन सा है भाई सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड्स है ना, हिज फ्रेंड्स है, तो हिज फ्रेंड्स की अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर जो कि हैज दिया गया है जो कि गलत है, फ्रेंड्स की अकॉर्डिंग क्या आएगा भी, हैव आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होगी, हैव होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर एरर है, हैव डन आएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, हैव डन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, ही इज द सेम बॉय डैश मेट मी एट द स्टेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए है, और इसमें जो रूल फॉलो हो रहा है वो रूल मैंने जो है आज भी इस क्लास में करवाया है। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। और आप सभी को क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अपना सहयोग ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।